मनीष सिसोदिया जी, गुप्ता जी, हमारे जिला के प्रभारी अनिल रंगा जी, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष रामनाथ जी, हमारे जिला के अध्यक्ष राजेंद्र सोरखी जी और हांसी के हमारे अध्यक्ष पान्नू जी, अशोक जी हमारे एजुकेशन विंग के जिला अध्यक्ष हैं और हमारे सुभाष जी जिला हिसार के सह सचिव हैं और हमारे मुकेश जी सह सचिव हिसार और नारनौंद हल्का के कोने कोने से आए मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे माता, मेरे पिता के समान, मैं आज आप सब ने जो मुझे इलेक्शन के दौरान भी ताकत दी थी और आज आप मेरे एक बुलावे पे आप यहां आकर के मुझे मेरा जो मान सम्मान किया है, मैं सदैव ऋणी रहूंगा। और हमारे बीच में बैठे हैं कृष्ण सियाग जी, ये सर्कल इंचार्ज थे, अब ये एक्स सर्विसमैन के हल्का अध्यक्ष हैं। मैं पार्टी नेतृत्व का आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप सारे के सारे पदाधिकारीगण आज आप हमारे बीच में आए और 10 तारीख का न्योता दिया है। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हिसार जिले की एक मीटिंग लेंगे जिसमें हांसी के अंदर वो मीटिंग है। राजेंद्र सोरखी जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने आपको इनवाइट किया है, तो हम सब ने 10 तारीख को भी वहां पहुंचना है। मेरे साथियों, राजेंद्र सोरखी जी ने जिक्र किया स्कूल का, बिजली का, पानी का, कि दिल्ली में कैसा है और अमेरिका में कैसा है, और मेरे को बताया कि मैं अमेरिका में जाके देखता हूं और यहां भी मैंने देखा। देखो, बिल्कुल सही है कि मेरी पूरी फैमिली अमेरिका के अंदर है, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। यह सच्चाई है कि केजरीवाल जी का जो सपना है कि देश का नागरिक कैसे बढ़े और उसका जो काम करने का तरीका है वही अमेरिका के सरकारों की तरीके से है कि हमारे दिल्ली के स्कूल आप लोगों ने देखे, आज पंजाब के स्कूल देखोगे। मैं पंजाब का भी प्रभारी बना रखा हूं पार्टी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, और मुझे पार्टी ने यहां का उपाध्यक्ष बना करके फतेहाबाद और सिरसा जिला भी मुझे प्रभारी बनाया है। मैं आज पंजाब में जाकर के देखा कि 56,000 नौकरियां, ना कोई खर्ची ना कोई पर्ची, और 56,000 नौकरियां लगी। आप कहोगे कि हमने तो नहीं देखा जी, हमने तो केवल मात्र आपसे ही सुना है। मैं इसका ताजा उदाहरण देता हूं। मुकेश लोहान जी मेरे साथ एक माडा गांव से एक बेटे को लेके आए थे, अभी कोई 15-20 दिन पहले की बात है, और मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ बताता हूं, मैंने वो पर्ची ली भी थी, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि पंजाब के अंदर खर्ची पर्ची नहीं लगती, लेकिन भाईचारा है, भाईचारा का दबाव भी होता है, और मैंने वो पर्ची मनीष सिसोदिया जी को दी जाके। और खुशी की बात यह है कि वो लड़का मेरिट में लगा है, हमारा इसमें किसी भी तरह का कोई भागीदारी नहीं है। और आज उस लड़के का जब रिजल्ट आया तो वो लड़का नौकरी पे, माडा गांव दूर नहीं है, सुरेंद्र का बेटा लग गया, लग रहेगा। और अभी कुछ दिन पहले हमारे राखी गांव का एक बेटा भी नौकरी लगा था पंजाब में, और हमारे सिरसा जिले में जहां मैं प्रभारी हूं वहां का बेटा एक जज लगा। एक इसमें एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर एक अधिकारी है, जैसे अपने यहां ब्लॉक पे होता वैसे ही, यानी कि आपके हरियाणा के बच्चे पंजाब के अंदर जॉब करें। इसका मतलब यह की है कि ना कोई खर्ची ना कोई पर्ची, और केवल मात्र मेरिट के हिसाब से। जब मैं पंजाब के अंदर गया, मेरे को बहुत से लोगों ने एक बात कही कि सर खर्ची पर्ची का कोई काम नहीं चलता, हमारे यहां कैसे काम चलेगा। लेकिन सच्चाई बात यह है कि मेरे को ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने ये कहा कि मैं सारी जिंदगी अकालियों के साथ रहा, मैं सारी जिंदगी कांग्रेस के साथ रहा, मैं सारी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा हूं, लेकिन मेरी वाइफ लगी, मेरा बेटा लग गया, मेरी बेटी लगी,
हम ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जहां केवल मात्र एक ही चीज देखी जाती है कि पढ़ने वाला बच्चा है, इसको लगना चाहिए। और जब तक ये चीजें अमल में नहीं होगी, अगर स्कूल के अंदर खर्ची पर्ची लग करके टीचर लग जाए तो बच्चे का भविष्य क्या होगा। पंजाब के अंदर टीचरों को फिनलैंड पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा देश है जिनके टीचरों की ट्रेनिंग पूरे वर्ल्ड में सबसे गजब की है। आम आदमी पार्टी सरकार ने फिनलैंड में हमारे टीचरों को भेजा और आज पंजाब की स्थिति जाके देखिए। सिंगापुर में भेजा, आज पंजाब में स्कूलों की स्थिति देखिए। आपने एक चीज देखी होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले हरियाणा के अंदर यह सुनने को मिलता था कि पंजाब से नशा आ रहा है। और जब हम पंजाब के अंदर प्रभारी बन के गए तो पहली दफा ये देखा और ये सुना कि हरियाणा से नशा पंजाब के अंदर आ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस नशे को खत्म करने का काम किया है। लोग कहते थे कि छोटे पकड़े हैं, अभी बड़े नहीं पकड़े। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप गली गली गांव जाकर के बोलना कि जो मजीठिया था, सुखबीर बादल था, जिनका नेक्सस यानी कि चेन थी, उसको तोड़ने का काम किया भगवंत मान जी ने और केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने। आज हम उस पार्टी से विरोध करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे खुशी है कि अपने साथ मिलाया पार्टी नेतृत्व ने। मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ा जिसका काम एजुकेशन और हेल्थ पे काम करता है। और मैं भी अपनी यारी इंटरनेशनल जो हमारी संस्था थी, एजुकेशन और हेल्थ पे अमेरिका के अंदर काम करता हूं। मुझे कहा था जब टिकट मिल रही थी कि आप भी हेल्थ और एजुकेशन पे काम करते हैं और हम भी हेल्थ और एजुकेशन पे काम करते हैं, मिलके कुछ बड़ा करते हैं। तो साथियों, हेल्थ के मामले में अगर बात करोगे, दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार थी, कोई हरियाणा का था, कोई उत्तर प्रदेश का था, फ्री में इलाज करवाया करते थे। आज पंजाब के अंदर वैसा ही 10 लाख रुपये, घर में अगर 5 आदमी है तो सबके ऊपर 10-10 लाख रुपए 1 साल का, जितना मर्जी इलाज करवा ले वो फ्री है। शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, बसों में अगर माताएं बहनें जा रही है वो भी फ्री। और अभी कुछ ही दिन के अंदर, मैं पार्टी के अंदर की बात बता दूं, मुझे ज्यादा ऊपर से इशारा तो नहीं है लेकिन मैं बता ही देता हूं, आज नारनौल में है 1,000 रुपए हर महिला को हर मंथ के लिए उन्होंने जो घोषणा की थी वो भी जल्दी ही लागू होने जा रही है। मेरे बुजुर्गों और साथियों, अगर हमने सारी जिंदगी केवल मात्र इन लोगों के नारे लगाने हैं, मैं इलेक्शन के अंदर भी एक ही बात बोलता था कि आपने पहले 20 साल लगातार नारे लगाए और एक ही मुद्दे पे लगाए, चिंता ना कर तेरे बेटे को नौकरी लगवा दूंगा। कांग्रेस भी कह रही थी कि चिंता ना कर मैं नौकरी लगवा दूंगा, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही थी कि मैं नौकरी लगवा दूंगी, हर घर में रोजगार देंगे, ऐसा कैप्टन अभिमन्यु जी ने भी कहा था और लिखा भी था अपनी दीवार के ऊपर। और ये कह रही कि खर्ची पर्ची लगती ही नहीं, तो फिर हर घर में रोजगार कैसे दे देंगे। इसका मतलब या तो वो अपने लोगों को ब्लाइज करते या पैसा ले रहे, कोई तो कारण होगा। और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता यहां करके बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि रोजगार दे देंगे, झूठ बोल रहे थे और लोगों ने बड़ा जोर लगा के कांग्रेस पार्टी को बनाया। आप सबके सामने एक चीज है कि कांग्रेस का नुमाइंदा आपके बीच में है। क्या आपने सरकार बढ़ाने का ठेका लिया था? क्या आपने तो एमएलए बढ़ा दिया, हम तो चलो बहुत लेट थे। लेकिन बुजुर्गों और साथियों, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पूरे नारनौल हल्का के लोगों को इनवाइट करता हूं, जितने भी अपने गांव है, ग्वांड है, मैं सारा ने एक बात कहूं कि जितनी भी गांव में बीएससी नर्सिंग लड़कियां हैं या जीएनएम लड़कियां हैं, सारी दे दो, लेकिन जर्मन सीखनी पड़ेगी, सारिया ने नौकरी देवांगे जर्मनी में। मेरे देशवासियों, अगर आपके यहां कोई बीएड बच्चा है उसको भी नौकरी देंगे। आपका कोई बच्चा साइंस से +2 है उसको ऑस्ट्रेलिया में नौकरी मिलेगी। और 500 से ज्यादा बच्चे अमेरिका भेज दिए और सारे के सारे बच्चे 4-4, 5-5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। हमारी तो यहां सरकार भी नहीं है,
और मैं तो ओपन कह रहा हूं, ले आओ, जितने मर्जी ले आना। 1.5 लाख नर्सरी चाहिए, जितना मर्जी ले आना, चिंता की कोई बात नहीं है। ना तो पैसा खाया और ना खाते, और ना हमने तो इलेक्शन में भी कहा था कि ना खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा। यही हमारी पार्टी की पॉलिसी है। आज भगवंत मान जी, जिनका एक पांव दिल्ली के अंदर था, एक पांव पंजाब के अंदर था, भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत हमारे केजरीवाल जी को अंदर दे दिया, मनीष सिसोदिया जी को दे दिया, सत्येंद्र जैन जी को दे दिया, संजय सिंह जी को दे दिया। आज तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। संजय जैन जी को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी और जज ने कहा कि इसके ऊपर 1 रुपए का हेराफेरी नहीं था। तो इसका मतलब केवल मात्र इलेक्शन को खत्म करना था। और धीरे धीरे ये जितने हमारे नेता हैं, ये सारे के सारे पाक साफ होकर के आएंगे। लेकिन इस देश के अंदर पहला मुख्यमंत्री ऐसा था जिन्होंने अपने पीरियड से पहले ही 3-4 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था कि जनता जो करेगी वो मैं फैसला मंजूर है। लेकिन साथियों, मैं आपके लिए एक बात बता दूं, केवल मात्र 2% का फर्क है। 13 सीटें ऐसी है दिल्ली में आज भी 37,000 से ज्यादा जीती हुई है। और एक षड्यंत्र था, क्योंकि मैं प्रभारी था केजरीवाल जी की विधानसभा का, 18,000 वोटें काट दी। आज अखबार बड़ा खड़ा है, 67 लाख वोटें बिहार में काट दी। तो यह आज ही काटनी जरूरी है क्या जब इलेक्शन है? ऐसा ही हरियाणा के अंदर भी हुआ था। और दूसरी बात, जिसको हम कह रहे हैं ना, जाट मसीहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, है ना, ऐसा ही कहते हैं ना, यही था भाई सब क्यों। असली बात बताऊं, इस हरियाणा का बेड़ा गर्क ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे ने किया था। लेकिन यह बात खुल के कोई नहीं बोलता, और मैं बोलूं जी खुल के, अपने बेटे के लालच में एक एक सीट को खत्म कर दिया और भारतीय जनता पार्टी उसके हाथों बिक करके ऐसी ऐसी बहुत सी सीटें हैं, जैसे उचाना के अंदर इन्होंने अपना आदमी खड़ा किया, बिठा भी सकते थे। ऐसी ऐसी बहुत सी सीटें हैं जिनके ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी से लेकर के माल मसाला 9 केस ऐसे हैं, कभी नहीं बच सकता। मैं इसके ऊपर बहुत सा ज्यादा बीच में तो अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर सरकार चाहे जब मर्जी इसको पकड़ ले। 9 केस ऐसे हैं जिसमें एक केस मैं आपको बता दूं, अगर मान लिया कि मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं किसी मेरे आदमी को 200 करोड़ का प्लाट अगर 4 करोड़ रुपए में दे दूं तो चोरी है कि नहीं है? ऐसे ऐसे प्लॉटों में फंसा हुआ है। एक बुजुर्ग मिले थे मुझे और रोने लगा, कहने लगा कि मेरी जमीन में सेक्शन 4 लगा करके 1 करोड़ का किला था, 10 लाख रुपए में इन्होंने ले लिया। और जैसे ही मेरी सरकार मेरा किला ले लिया, उसके बाद सेक्शन 4 तोड़ के 1-1 करोड़ का बेचा। ऐसा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जाट लीडर जिसको आप बोलते हैं। और शर्म आनी चाहिए। आज पूरे हरियाणा को पता है, केवल मात्र अपने बेटे के लिए इस आदमी ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस को खत्म कर दिया और जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। हम ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। केजरीवाल जी अंदर गए जब भी, बाहर आए आज भी, और डंके की चोट पे कहते हैं कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, और भ्रष्टाचार से हमारा कोई नाता नहीं है। आज गुजरात के अंदर आप देख पा रहे हो कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है। वहां तो मोदी जी का घर है, अब इतनी बड़ी रैली का मतलब क्या गुजरात में? लेकिन लोग दुखी। आज कांग्रेस के पास पूरे नारनौल हल्का ही छोड़ो, पूरे हरियाणा में एक कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, हल्का अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है। आज आम आदमी पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व की बदौलत आज नारनौल के अंदर 4 ब्लॉक अध्यक्ष भी है, यूथ का अध्यक्ष भी है, मेन विंग का अध्यक्ष भी है, महिला विंग के अध्यक्ष भी है, एससी सेल का अध्यक्ष भी है, किसान सेल का भी अध्यक्ष है, और एक्स सर्विसमैन अध्यक्ष भी है। और इनके नीचे जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे के सारे आप बड़े बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कह के अपना वाणी को विराम करूंगा कि एक एक आदमी अपने आप को रणबीर लोहार, राजेंद्र शर्मा, अनिल रंगा
केजरीवाल डॉक्टर सुशील गुप्ता समझ करके जाना और इस नारनौंद हल्के से एक ऐसा गजब का डंका हमने बजाना है कि पूरी दुनिया देखे कि सबसे बड़ी मार्जिन से ये सीट आई है। बहुत लोग वेट कर रहे हैं इस बात की कि विकल्प नजर नहीं आ रहा। दो चीजें देखी, मैं भी घूम पा रहा हूं कि जो आदमी गोड्डा मोड़ेगा, ब्याह में जाएगा, उसने यूं कहे कि यूं सही है। भाई मैं खुश तो नहीं किसी का गोड्डा मोड़न पे, क्योंकि मैं परमात्मा से यही दुआ करूंगा कि किसी के घर में ऐसा कुछ ना हो। और बहुत से काम भी होते हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैं घोगड़िया गया था, एक बेटा अमेरिका में एक्सपायर हो गया। 53वीं डेड बॉडी लेके आने लग रहा हूं। 27 लोगों को अमेरिका में मरने से बचा लिया और 400 से ज्यादा लोगों को इंडिया में मरने से बचा लिया। अभी 10 दिन पहले हम बुढ़ाड़ा गांव में गए थे, एक बेटे की किडनी खराब हो रखी है प्रजापत समाज से। मेरे को कहने लगा कि महीना हो गया जी, हम वेट कर रहे, कोई आए कोई आए। मैं कहा जी मैं तो बाहर था, जैसे ही मुझे पता चला मैं आया और हमारी जेब में जितना हमारा मेरा ब्योत था मैंने देने की कोशिश करी, लेकिन उनका कहना यह था कि आपके सिवाय आया कोई नहीं। मैं कहा जो ओणी पौड़ी हो जाएगी हमारे तो पल्ला पहुंचेंगे। सिर्फ गोड्डा मोड़ने के लिए ये लोग आ सकते हैं, आपकी मदद करने के लिए नहीं। आपकी वोट लेना चाहते हैं, आपकी मदद करने नहीं। हमने तो एक अलग जगाया है कि आपकी जितनी भी नौकरियां है इस सरकार के अंदर जब आएंगे, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार, जब 56,000 वहां बिना खर्ची पर्ची के लग सकती है, तो हरियाणा के अंदर जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनको कोई पूछता ही नहीं, उन बच्चों का भविष्य तो देखिए क्या होगा। आज 6-7 साल से कोई हिसार में पीजी में है, कोई लाइब्रेरी में जा रहा है। एक सीईटी के पेपर के लिए 14-15 लाख बच्चों ने पेपर दिया और वेट कर रहे थे 6 साल से, कब सीईटी का होगा, कब एस्टेट का होगा। ये है सरकार। आप एक बात बताइए, सीईटी के पेपर की जरूरत क्या है, एस्टेट के पेपर की जरूरत क्या है? बच्चा जो भी एलिजिबल होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो मेरिट में होगा, वो आ जाएगा। लेकिन एक ड्रामा बना रखा है केवल मात्र पैसे खाने के लिए। तो भर्तियां, ये सारी चीजें इन्होंने ड्रामा बना के रख दिया। और हमारे यहां तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। एक हमारा भाई कैप्टन अभिमन्यु तो न्यू का है, मैं जीत जाता तो थारा बीच में आ जाता, हार गया तो मेरा तो कोई लेना देना नहीं। अरे भाई सरकार है, और सरकार है तो यार कम से कम लोगों का काम तो करवा दे। वो तो न्यू कहा कि मैं जिताया नहीं, और जीतने वाला न्यू कहा हमारी सरकार नहीं आई। हमारी सरकार आई और ना आई हो, हमारी तो सरकार आ रही है, सारे काम बताओ। और हमारे हिसाब किताब का कोई काम हो, हमें कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को। तो ये चीज आप लोगों के बीच में है। और मैं आपने बता भी दूं कि भाई किस भाई ने आज के मिला। और बीच में थोड़ी सी बात रहेगी, अमेरिका के अंदर हर स्कूल में शिक्षा फ्री है और दिल्ली के अंदर हर शिक्षा फ्री थी। और स्कूल के आसपास अमेरिका के अंदर जितने भी घर हैं वो 10 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ का, अगर दूर का है तो हो सकता 5 करोड़ का हो। यानी कि स्कूल के आसे पासे के घर महंगे। उसका कारण है कि स्कूलें अच्छी है, शिक्षा अच्छी है। और अपने यहां दिल्ली की शिक्षा बहुत गजब की थी। प्राइवेट स्कूलों से बच्चे आ करके सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते थे। ये थी आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार। और यही चीज आज पंजाब के अंदर आप देखने को मिलेगा। एक बार जाके तो आओ, आपको पता चलेगा। अनिल है, ये हमारे बीच में बैठा है, इनकी बेटी वर्क परमिट पे गई थी, 2 लाख रुपए बिना लेने लग रही। चलो ये तो अलग विषय। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हर घर में हमारे बच्चा शिक्षित होगा, एंटरप्रेन्योर, यानी कि हर घर के बच्चे को एक अंदर से एक आग इस तरीके से लगेगी कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, वो सिखाती है आम आदमी पार्टी। मैं पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर एक ही चीज देखी कि आज चाइना कहता है कि 140 करोड़ से ज्यादा हाथ है और भारत कहता है 140 करोड़ हाथ, इसलिए गरीबी है।
और चाइना कहते 140 करोड़ हाथ है, इसलिए वर्ल्ड के मुंह में उंगली फेर दी। तो साथियों, केवल मात्र एक ही बात है कि एक एक आदमी अगर एंटरप्रेन्योर यानी कि अपने आप को उद्योग लगाने वाला होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आज हम श्री राम करते, भारतीय जनता पार्टी झंडियां लगाती, श्री राम की कलश यात्राएं होती है, लेकिन कभी श्री राम का अनुसरण तो नहीं किया। कहते कि अपने यहां दिए भी नहीं है, जिस दिन दीपावली होती है वो भी लड़ियां चाइना से आती है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हमने चाइना का माल नहीं लेना। आज अखबार में पढ़ के आया हूं कि प्रधानमंत्री जी चाइना की विजिट कर रहे हैं। मैं एक ही बात कह रहा हूं, इन चीजों को समझना होगा। सरकार आने से पहले मोदी जी ने कहा था कि 80 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि 80 करोड़ लोगों को केवल मात्र राशन डिपो पे खाना देने के लिए इनवाइट किया। यानी कि भूखमरी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, लेकिन गरीब लोगों को ऊंचा उठाने की कभी कोशिश नहीं करी। ये चीज सीखी है आम आदमी पार्टी से कि अपने लोगों को कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए मैंने भी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से, मनीष सिसोदिया जी से सीख करके, मेरी गाड़ी में जितने भी भाई बैठते हैं, ये मनोज है, प्रदीप है, संदीप है, सुमेश है, मनोज है, ये हम 24 घंटे रहा। हमने फैसला लिया कि इन पदों में से आपको कोई पद नहीं मिलेगा। ये केवल मात्र हमारे भाइयों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। और एक बात और बता दूं, मेरी तो सारी फैमिली अमेरिका बैठी भाई, मेरा तो अगला एमएलए भी नहीं आना है, आप पे हो। जो भी भाई मेहनत करेगा, पार्टी के लिए मेहनत करेगा, मैं एक बात का विश्वास दिलाता हूं भाई, वो आदमी लीडर बनेगा और उसने लीडर हमारा नेतृत्व बनाएगा और मैं भी आपका गला लागूंगा। ये बात कहने में एक पति ही लगती होगी आपको कि कौन आदमी छोड़ सके इन चीजों में। मैं आपके बीच में एक बात कहूं, टाटा इस देश का बहुत बड़ा भरोसे का नाम है और टाटा ने शादी नहीं की और जितना भी अंपायर है सारे का सारे एक ऐसे बच्चे के हाथ में दे के गया, लेकिन आज भी टाटा जिंदा है। साथियों, बड़ा बनने से बड़ा होगा, केवल मात्र कहने से बड़ा नहीं हो सकता। और ये जितने लीडर है ना अपने हिसार जिले के, कम से कम आप हरियाणा के तो छोड़ो, भूपेंद्र हुड्डा पे अपने बेटे का लालच नहीं छूटा, इन लीडरों पे किसी पे भी नहीं मारा, अपने बच्चे से बाहर निकले। और मैं आपने एक बात कहूं भाई, मेरा तो सारा कुनबा अमेरिका में है, आ सका है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का छोरा अमेरिका दास का, तो मेरा छोरा क्यों नहीं आ सकता, मेरा भाई क्यों नहीं आ सकता? छोड़ देंगे, 1 मिनट लगेगी, नागरिकता तो छोड़नी है। लेकिन यह सच्ची बात है, केवल और केवल मात्र अपना जो बच्चा, अपना किसान का, मजदूर का बालक जो भी तरक्की करेगा राजनीति में, उसका साथ देवांगे। और हमारे परिवार का, हमारे बाद राजनीति कोई नहीं करता। आप हमारा परिवार है और अपने ही परिवार के लिए जिएंगे, अपने मजदूर और किसान परिवार के लिए जीऊंगा, और आप ही है हमारा परिवार। मेरा तो सारा ऑर्डर चला गया, आप कैसे तरक्की करो, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस काम के लिए दिन रात मैं आपके बीच में रहूंगा। मेरे देशवासियों, अब आपने एक चीज सोच के जाना है, केवल मात्र इलेक्शन लड़ना है या यहां से बढ़ना है। अगर इलेक्शन ही लड़ना है तो इस बार भी लड़ा था, कोई कमी नहीं परवाह, तो मैंने ठीक दे रखा है। आपके लिए मैं बता दूं कि जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, अपनी 3 रसोइयां चल रही थी, फार्म पे भी चल रही थी, बस स्टैंड पे भी चल रही थी और घर में भी चल रही थी। जब कांग्रेस पार्टी की रैली थी तो मेरा खाना बनाने वाला अंदर बैठा कहने लगा, जी बंद कर दे क्या, आज कांग्रेस की रैली है। मैंने कहा नहीं, 5-10 और बढ़ा ले और जितने भी आए सबको खाना खिलाना है। कहने लगा जी बीजेपी की रैली है। मैं कहा खाने दे, इंडियन नेशनल लोकदल के लिए है। मैं कहा आने दो सारे भाई हमारे, कोई भी भूखा हमारे दर से ना जाए। और साथियों, सच्चाई ये है, आप पूरे नानू हल्के से पूछना कि लंच अगर पुट्ठी में चाहिए था तो पुट्ठी में मिला, और मैं बखलाना में चाहिए था तो बखलाना में, और खानपुर सिंदर था तो सिंदर में आपकी गाड़ी पहुंचा करती। लेकिन शराब और गलत ढंग से किसी बच्चे को गलत तरीके से किसी नशे में धकेलना, ये आम आदमी पार्टी भी नहीं करती, रणबीर लोहान भी नहीं करता। मेरे बुजुर्गों और साथियों, हमारे लिए बड़ी बात नहीं थी
बहुत लोग आए, जितना हमने राशन पानी पे लगाया उससे बहुत कम में यह चीज हो सकती थी, और इनका मैं ड्रामा बना देंदा आवे हमने भी यू काम करना। लेकिन सच बताऊं आपने, एक मुंह ते कार्ड के अंदर जब राजनीति करनी होती तो मुझे यह पता था कि इस समय क्या बोलना है, और ये बोल करके मैं इनका ड्रामा बना देता। लेकिन वो आदमी जीतता था जिसको मैं जीतने नहीं देना चाहता था। ये सच बात थी। तो हमने सच्चाई के साथ लड़ा। बहुत लोगों ने कहा कि भाई साहब मेरी जुबान होगी। मैंने कहा जुबान मत हारना, जुबान हारा आदमी हमारा काम का नहीं है। और ईब जितने भी हमने मिलन लग रहे हो कह के मारा हो लिया, ये हमारे पास आना शुरू करो। और बहुत से हमारे साथी कांग्रेस छोड़ के हमारे साथ मिलना भी शुरू हो गए। आप लोगों ने वो वीडियो, ये फोटो देखी भी होंगी। अपने अपने गांव में किसी के यहां शादी है, दशोटन है, या भाई कोई शोक सभा, परमात्मा कोई बुजुर्ग चला जाए, तो भाई 24 घंटे बुलाना, मैं आऊंगा आपके बीच में। और एक नया नंबर लिया है मैंने नाडू हल्के के लिए। मेरे पास दिन और रात में जो मेरा पहली जिंदगी में मैंने नंबर लिया था, जो आपके पास सब पे है, उसमें फोन कॉल्स इतनी है मैं अटेंड नहीं कर पाता। विदेशों से भी रात को आ रही है, दिन में भी आ रही है। अब जैसे ही मैं हटूंगा तो आप देख लेना कि इतना लंबा चौड़ा मैं नहीं कर पाया। तो एक नंबर है सिर्फ नाडू दल का 99 140 33 999। आपको कॉल भी करवाई थी हमने उस नंबर से, मैं फिर भी दे दूंगा। आपने आप सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे हम, उस पर भी छोड़ देंगे। आपका एक मैसेज आपके दरवाजे पे ऊपर हमारा मस्तक होगा। आपकी दुख तकलीफ रणबीर लोहान की दुख तकलीफ होगी, आपकी खुशी मेरी खुशी होगी। इसलिए आपने केजरीवाल बनके, सिसोदिया जी बनके, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी बनके, और अपने आप को रणबीर लोहान समझ करके आपने इलेक्शन लड़ना है। राजेंद्र जी समझ के, रंगा जी समझ के, और हमारा पार्टी नेतृत्व समझ के। और भाई लड़ना नहीं है, अब की बार जीतना है। अब तैयार हो सारे के सारे? तो आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो पार्टी ने आपको जिम्मेवारी दी है, 1 मिनट में वो भी बता दूं कि नारनंद ब्लॉक में रमेश काजल जी है, ये नारनंद ब्लॉक के अध्यक्ष बनाए हैं। नील बिस्ला जी वाइस प्रेसिडेंट, लक्ष्मी जी लोहारी से सेक्रेटरी, बलजीत ज्वाइंट सेक्रेटरी, जगदीश चंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी, हल्का नारनौद सिसाई ब्लॉक प्रेसिडेंट, रामकेश सिंदर जी ये प्रेसिडेंट है, संजय महजत ये वाइस प्रेसिडेंट है, सोनू वर्मा डाटा से है वाइस प्रेसिडेंट है, जसबीर मसूदपुर वाइस प्रेसिडेंट है, विजय सेक्रेटरी है, नवीन दलाल सेक्रेटरी है, रोशन खान ज्वाइंट सेक्रेटरी है, जोगिंदर सिंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी है, जोगिंदर डाटा ज्वाइंट सेक्रेटरी है। हल्का नारनौद खेड़ी ब्लॉक, रोहतास जी ये हमारे प्रधान हैं, कुलदीप धारीवाल जी ये वाइस प्रेसिडेंट है, पवन जी नाड़ा से ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट है, जयपाल जी वाइस प्रेसिडेंट है, राजवीर सिंधु सेक्रेटरी है, रामफल वर्मा सेक्रेटरी है, दोहड़ा ज्वाइंट सेक्रेटरी, बबलू ज्वाइंट सेक्रेटरी, बलबीर ये ज्वाइंट सेक्रेटरी है, अनूप शोरान अवधपुर ज्वाइंट सेक्रेटरी है। ये बास ब्लॉक से है हमारे अनिल जी, ये पहले भी अध्यक्ष थे, ये हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। राजकुमार जी हमारे धर्मखेड़ी वाइस प्रेसिडेंट है, अशोक कुमार जी बखलाना से वाइस प्रेसिडेंट है, तेजा जी ये सेक्रेटरी है, सुनील ये ज्वाइंट सेक्रेटरी। हल्का नारनौद एससी सेल है, ये चंद्रपाल जी है प्रेसिडेंट है, राकेश सीसर वाइस प्रेसिडेंट, जयवीर जी वाइस प्रेसिडेंट, सिकंदर जी वाइस प्रेसिडेंट, संजय राठी वाइस प्रेसिडेंट, जयदीप सेक्रेटरी, मन्नू जी सेक्रेटरी, सत्यवान सेक्रेटरी, ज्योति सेक्रेटरी, जगदीश ज्वाइंट सेक्रेटरी, पवन ये ज्वाइंट सेक्रेटरी। और हल्का नारनौद मेन विंग मनोज जी अध्यक्ष हैं, धर्मवीर जी बुरा साहब वाइस प्रेसिडेंट है, अरुण तिवारी जी वाइस प्रेसिडेंट, हल्के का जीत लोहान जी वाइस प्रेसिडेंट है, महेंद्र दुहन जी वाइस प्रेसिडेंट है, रोहतास लोहान जी सेक्रेटरी है, सुभाष जी सेक्रेटरी है लोहारी से, और नंदलाल जी शिवरण सेक्रेटरी है, रुद्र शर्मा जी ये माजरा गांव से सेक्रेटरी है,
रामवीर पूनिया जी ज्वाइंट सेक्रेटरी है रोशन खेड़ा, प्रवीण संधू कोच है ज्वाइंट सेक्रेटरी। हल्का नारनौल की मेन विंग नवदीप देसवाल ये प्रेसिडेंट है, नसीब कुहाड़ निशु जिसको बोलते वाइस प्रेसिडेंट है, अंकित चौराण वाइस प्रेसिडेंट है, कर्नल गुला वाइस प्रेसिडेंट है, और विजेंद्र दलाल जी सेक्रेटरी है, मनु चौराण सेक्रेटरी है, अरुण सेक्रेटरी है, सुमित जी सेक्रेटरी है, दीपक सेक्रेटरी है, रवि ज्वाइंट सेक्रेटरी है, लवीश चौराण ज्वाइंट सेक्रेटरी है, अमन दलाल ज्वाइंट सेक्रेटरी है। हल्का नारनौल एजुकेशन विंग दीपक गौतम जी प्रेसिडेंट है, सुभाष शर्मा जी डाटा एजुकेशन वाइस प्रेसिडेंट है, सुधीर खरब जी एजुकेशन वाइस प्रेसिडेंट है, बल्ली सी सर सेक्रेटरी है, अजीज खान ज्वाइंट सेक्रेटरी है, सुरेंद्र वर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी है, सुरेश सबतपुर ज्वाइंट सेक्रेटरी है। हल्का नारनौल का किसान विंग जोहार जी प्रेसिडेंट है, चंद्रभान जी वाइस प्रेसिडेंट है, अमीर वाइस प्रेसिडेंट है, प्रवीण जी वाइस प्रेसिडेंट है, ये बात से प्रवीण सुनील जी कानपुर वाइस प्रेसिडेंट है, वेद नाड़ा जी सेक्रेटरी है, विनोद धनी कुमार सेक्रेटरी, सत्तर बास ये सेक्रेटरी है, वीरेंद्र बगाड़ा सेक्रेटरी, कपिल ज्वाइंट सेक्रेटरी, कृष्ण ज्वाइंट सेक्रेटरी, रामदास ज्वाइंट सेक्रेटरी। ये महिला विंग है, सरोज जी है हमारे कानपुर से प्रेसिडेंट है, सरोज काली नंबर सिसाए से है वाइस प्रेसिडेंट है, सुदेश जी भैणीपुर से वाइस प्रेसिडेंट है, ज्योति नारनौल से ये सेक्रेटरी है। ये हमारी नारनौल की पहली जीत मान के चलना कि हमारी एकमात्र एमसी पूरे हरियाणा में बनी थी, ये ज्योति बनी थी। मनु चौराण जी सेक्रेटरी है खेड़ी तालुक से, सुमन मंजू खेड़ी से, सुमन काजल ज्वाइंट सेक्रेटरी नारनौल की। और ये एक्स सर्विसमैन से हमारे केरसन सियाग जी है सिसाई से प्रेसिडेंट है, और राम कुमार जी मसूदपुर वाइस प्रेसिडेंट। आगे हमने विंग तैयार कर दी। एक भाई साहब नहीं बैठे हैं भाई जसवंत बड़ा तो मैं बहुत पुराना लड़ा बिल्कुल सही है। हल्का नारनौल मीडिया सेल से है हनीफ जी ये इंचार्ज है, विजय जी ये वाइस इंचार्ज है, ये भी आपके साथ मिलकर सारे के सारे काम करेंगे। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा समय से सुभाष भाई आपने बड़ा मेरे को सुना, मेरे को करा, और मैं बकवास भी कर लू हूं। आप लोगों ने मेरी सारी सहन करी, करीब 4 साल और सहन करना पड़ूंगा। आपकी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है, लेकिन सब ने हमने मेहनत करनी है और ऐसे ही डटा रहना है। जैसे इलेक्शन में डटे थे उससे कई गुना ज्यादा अपने अपने गांव में। अब सबकी एक जिम्मेवारी है, हर गांव से एक गांव का अध्यक्ष और हर बूथ से अध्यक्ष, और आगे फिर की कमेटियां, गांव की कमेटी अध्यक्ष और आगे बूथ कमेटियां, ये हमने बनानी है। आप जितना जोर मारोगे उससे 3-4 गुना मारूंगा, और मैं जितना मेरी काम दोगे मैं उतना काम करूंगा। और जुड़सा भाई थोड़ा बहुत कभी कभार अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा हर रेस्ट 1-2 महीने कोई काम आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपकी ड्यूटी मैं पूरी करूंगा, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, जय आम आदमी पार्टी। एक ये भाई आगे देख मेरे बीच में, ये बड़ा गांव है, इनका बेटा भी लगा है आज। भाई ने एक बार ताड़ी बजा, आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर बेटा लग गया यार। भाई जो कहूँ दवा सही थी, है तुम्हारी मैट से लगे तो सारी जिंदगी दिन गलत धक्के खाटा छोड़ दी मैंने।